तो ये देखिए आप लोगों को पपी के जो हेयर होंगे एयर में वो ज़्यादा रहेंगे। ये देखो हेयर। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कान नहीं खड़े हो रहे हैं, होंठ जो है पूरा शेड कर दिया है कुत्ते ने और बहुत कमजोर हो रहा है। इस टाइप की क्वेश्चन होती है, वो धीरे धीरे जब आप सबको प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे रोज में थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कराते हैं। महादेव सभी को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जर्मन शेफर्ड से रिलेटेड। तो ये फीमेल पपी है और ये फीमेल पपी मैं अपने कैनल के लिए तैयार कर रहा था, तो किसी रीज़न की वजह से अब मैं इसको सेल कर रहा हूँ। ये मुंबई में सेल आउट हो चुकी है, तो अभी मैं इसको डिलीवरी करने जा रहा हूँ करनाल से। ये बाय ट्रांसपोर्ट, महादेव ट्रांसपोर्ट से ये मुंबई डिलीवर होगी। तो मैंने सोचा कि एक इसलिए वीडियो बना दूं क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट रहता है जर्मन शेफर्ड से रिलेटेड कि बच्चा शॉर्ट कोट का है, लॉन्ग कोट का है या क्या, उसके बारे में जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो कोट से रिलेटेड मैं आपको एक जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। जो शॉर्ट कोट का पपी होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, लॉन्ग कोट की पपी में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम पता लगा सकते हैं। देखिए 1-1.5 महीने की एज में तो इतना कुछ हम पता नहीं लगा सकते हैं। हम मदर फादर देख के पता लगा सकते हैं और थोड़ा कोट देख के हम पता लगा सकते हैं कि छोटे में कोट जो होता है डॉग्स का बहुत ही फ्लफ़ी होता है और देखने में इतना जज नहीं कर पाते हैं आम बंदा जो ब्रीडिंग कर रहा है काफ़ी टाइम से, जिसने उसको ब्रीड करा हुआ है वो तो एक बारी को पता लगा लेगा कोट के बारे में। बट एक अननोन पर्सन है जो फर्स्ट टाइम डॉग पाल रहा है या जर्मन शेफर्ड ले रहा है तो उसको इतना आइडिया नहीं आता, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए पहले तो आपको एक ट्रस्टेड ब्रीडर से ही जो है पपी बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी ट्रस्टेड ब्रीडर से पपी बाय करेंगे तो आपको वो कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करेगा और कोई झूठ बोल के आपको पपी नहीं देगा। लॉन्ग कोट बोलेगा तो लॉन्ग कोट का ही पपी होगा। और जैसे कि जो एज होती है पपीज़ की, तो ये एज जो है ये फीमेल जो है ये 2.5-3 महीने की फीमेल, तो एक परफेक्ट एज है पपी को जज करने के लिए कि ये पपी कैसा बनेगा, क्या इसकी एनाटॉमी बनेगी, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें कोई कमियां तो नहीं आएंगी। तो वही मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ आपके बारे में। सबसे पहले देखिए अगर आप लॉन्ग कोट पता लगाना है पपी, तो ये देखिए आप लॉन्ग कोट पपी के जो हेयर होंगे एयर्स में वो ज़्यादा रहेंगे। ये देखो हेयर्स, ये पहचान होती है लॉन्ग कोट पपी की। और ये पपी जो है पीछे से आप देखेंगे कोट इसका पीछे से भी कोट इसका जो है वो चेंज हो रहा है, ये थोड़ा ब्राउनिश बन आ रहा है इसमें, क्योंकि जैसा जैसे पपी बड़ा होता है 2-3 महीने का होता है तो कोट उसका शेड होने जाता है। पपी कोट कह लो, मदर कोट कह लो, तो ये शेड हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कोई हाइब्रिड्स होती हैं जो इम्पोर्ट डॉग्स के पपीज़ होते हैं, उनका कोट बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, बुशी कोट होता है लॉन्ग हेयर का। तो वो इसलिए होता है कि वो डाइट से, क्योंकि जो एक अच्छी लेवल की ब्रीडिंग कर रहा है तो अपने डॉग्स को बहुत अच्छी डाइट देता है। और इम्पोर्ट डॉग का अगर बच्चा होगा तो उसको वो ऑब्वियसली बात है अच्छा फूड, अच्छी डाइट, अच्छा सप्लीमेंट देंगे तो उससे भी जो है कोट वगैरह अच्छा होता है, डॉग की हेल्थ अच्छी होती है। तो ये जो है एक ज़्यादा हाई क्लास डॉग भी नहीं है, ज़्यादा लो क्लास भी नहीं है, एक एवरेज फीमेल है और अच्छी ब्लड लाइन की फीमेल है। तो इसलिए इसको मैंने डाइट भी जो है बहुत हल्की रखी हुई है। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि डाइट अगर मैं ज़्यादा हैवी दूंगा उसको तो मैं इसको मोटा भी कर दूंगा, सिर्फ कोट भी अच्छा कर दूंगा। बट क्या हो गया, इसको जो लेग्स है, इसके लेग्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ओवरवेट की वजह से। देखिए जैसे जर्मन शेफर्ड होता है तो उसके लेग्स में ये चीज़ जो है लेग्स एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, ये लेग्स बाहर को निकले नहीं होनी चाहिए। जैसे देख ले ये लेग्स होते हैं पेस्टर्न होते हैं, तो ये ज़्यादा पेस्टर्न मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, ना ये बाहर की तरफ होने चाहिए, बिल्कुल एकदम परफेक्ट होने चाहिए। क्योंकि हम ओवरवेट डॉग को करेंगे तो इन चीज़ों में जो है बहुत लोड पड़ेगा बच्चों के और ये जो है ख़राब हो सकते हैं। इसलिए डाइट जो है मैं कम से कम ही डाइट देता हूँ एक बच्चे को, जिससे कि उसके पैरों में कोई प्रॉब्लम ना जाए। अब देखिए जैसे कोट के बारे में बता रहा था मैं, तो कोट जो है देखिए ब्राउनिश पन आ रहा है इसकी कोट में। अब जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, 2-3 महीने का होगा तो सारा कोट निकल जाएगा। और इस टाइप में देखिए ऐसा ये ब्लैक कोट आ रहा है इसका, ये देखिए बाल भी बहुत मोटे मोटे हैं और ब्लैक पन आ रहा है। और यहाँ देखेंगे तो बाल बहुत रफ से हो रहे हैं, ब्राउनिश पन हो रहा है, तो ये सारा निकलेगा। और इसके नीचे से जो कोट आएगा वो हैवी आएगा, अच्छे बाल आएंगे और धीरे धीरे वो बालों की लेंथ जो है बढ़ती चली जाएगी और ये लॉन्ग कोट में पपी जो है पूरा आ जाएगा। बाकी मेन जो पहचान होगी वो इसी से होगी, एयर्स के यहाँ से देखिए ये लॉन्ग कोट की जो है पहचान होती है कि उसके एयर्स में जो है बाल बहुत हैवी रहते हैं। पीछे बॉडी में जो बाल कम हो जाते हैं कि एज बाल, तो बहुत से लोग जब बच्चा खरीदते हैं तो वो कन्फ्यूज जाते हैं 3-4 महीने में कि हमारे साथ फ्रॉड कर दिया है, हमें जो है गलत बच्चा दे दिया है। बट ऐसा नहीं होता है। तो 3-4 महीने की एज में बच्चा थोड़ा कमज़ोर भी होगा और क्या कहते हैं इसका कोट भी शेड होगा, तो पीछे से बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा, कोट पूरा शेड कर देगा। बट जैसे 3-4-6 महीने की वो एज में आएगा तो आप उसे देखेंगे तो प्रॉपर अपना कोट ले लेगा। ये तो यही इसकी जो है पहचान है। बाकी मैं प्रॉपर इसकी एनाटॉमी के बारे में आपको बताता हूँ कि जर्मन को इसकी एनाटॉमी के बारे में बताता हूँ, क्योंकि देखो छोटा 1-1.5 महीने के बच्चे में आपको एनाटॉमी का पता नहीं चल पाएगा कि कैसा उसका स्ट्रक्चर हो, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब जैसे देखिए ये होता है टॉप लाइन, तो जर्मन शेफर्ड की टॉप लाइन देखिए हल्का सा नीचे की तरफ स्लांट मारेगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं रहेगा। और जो पीछे के पैर देखिए इसकी हुक्स वगैरह होते हैं, तो ये ज़्यादा बाहर को भी नहीं निकले होने चाहिए, ज़्यादा अंदर भी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट भी नहीं होनी चाहिए। और
ये इसकी फ्रंट देखें, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और ये साइड में अगर आप देखेंगे तो ये हल्का सा जो है इस तरह की इसका में एंगल आएगा, ज़्यादा बाहर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अंदर भी नहीं होना चाहिए। तो ये परफेक्ट जो है इससे पहचान हो जाती है, ज़्यादा झुका भी नहीं होना चाहिए। और टेल में देखिए आप, टेल भी बहुत लॉन्ग है, वो तो कॉमन चीज़ है, टेल लॉन्ग रहती है जर्मन शेफर्ड की। बाकी आप पीछे से अगर बैक साइड से जर्मन शेफर्ड को देखें तो कुछ इस तरह से होता है। आप लैग की देखिए, स्टांस देखिए, इसमें परफेक्ट एक गैप है, ना ये ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ना ये ज़्यादा बाहर को फैले हुए हैं। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस टाइम परफेक्ट है, ये देखो ये गैप, इसमें प्रॉपर गैप है। और साइड से बाकी साइड से देखो आप, साइड से जो प्रॉपर ये जो है ये हुक जो है ये इस तरह का आना चाहिए। ये तो कुछ इस तरह का जो है बैक से जो है जर्मन शेफर्ड का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि ये वर्किंग ब्रीड है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव ब्रीड होती है और ये ज़्यादा वर्किंग के लिए यूज़ करी जाती है ब्रीड। तो पैरों के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इनका। ये पैर आपस में ऐसे जुड़े भी नहीं होने चाहिए, पैर को फैले नहीं होने चाहिए, तो प्रॉपर ऐसा होना चाहिए। बाकी जैसे जो बच्चा अगर आप अपने घर पे लेके आते हैं तो उसे आप फर्श में, टाइल्स में ऐसा ना रखें और प्रॉपर उसका एक्सरसाइज कराएं, जिससे कि उसके पैरों की जो है ये अलाइनमेंट जो है वो बिगड़े ना। और हो सके जितना हो सके कच्चे में रखें। बाकी रनिंग कराएं ग्राउंड में, तो ये दिक्कत कभी नहीं आनी की। और इसके लिए भी जो अगर दिक्कत आती भी है तो बहुत से जॉइंट्स के लिए जो टैबलेट्स वगैरह आती हैं कैल्शियम वगैरह की, तो वो आप यूज़ करें। कान के बारे में बताऊं तो कान देखिए, कुछ जर्मन शेफर्ड 1-1.5 महीने के एज में कुछ जर्मन शेफर्ड 1-1.5 महीने की एज में एयर खड़े कर देते हैं। अभी ये थोड़ा मैं इसको पकड़ा हुआ है तो ये थोड़ा एक अलर्ट पोजीशन में नहीं है, तो कान इसने भी डाउन करे हुए हैं और इसके कान प्रॉपर खड़े हो चुके हैं। मगर अभी थोड़ा डर रही है वीडियो बनाते हुए, तो कान इसने झुका रखे हैं। ये नेचर होता है फीमेल का। अभी इसको मैं अलर्ट मोड में डाल दूंगा तो ये कान अपने आप खड़े कर दी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे खड़ी करेगी। बाकी स्ट्रक्चर जर्मन शेफर्ड का जो होता है वो ऐसा ही होता है, हल्का सा स्लांट आएगा, ज़्यादा हैवी भी नहीं आएगा, ज़्यादा लो भी नहीं आएगा। बाकी जो ये स्टैक की पोजीशन होती है वो धीरे धीरे जब आप डॉग को प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे रोज़ थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस कराते रहेंगे, तो वही प्रॉपर अपने जो है स्टैक लगाना स्टार्ट कर देगा। अभी ये स्टार्टिंग में जो है स्टैक नहीं लगा रही है, तो धीरे धीरे आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। तो ये प्रॉपर जो होता है डॉग का एनाटॉमी। बाकी बहुत चीज़ें होती हैं, टीथ वगैरह के अलाइनमेंट देखी जाती है, टीथ के अलाइनमेंट जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए, प्रॉपर बाइटिंग वगैरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत चीज़ें हैं, ये एक शो क्लास से रिगार्डिंग है। उसमें आई कलर होता है, आपके कानों का जो है तरीका कैसे खड़ा हुआ, टेल, बहुत चीज़ें हैं, वो एक शो क्लास है, उससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा। बट ये जो एक नॉर्मल घर के लिए जो फीमेल पाल रहा है या मेल पाल रहा है, बच्चा लेने आ रहा है, ये सिर्फ उसी के लिए नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जर्मन शेफर्ड का कैसा होना चाहिए। बाकी अगर उससे आप हाई जाएंगे, आपको डॉग को शो करवाना है या आपको चैंपियन बनाना है डॉग को, या इस शो के लिए आपको डॉग तैयार करना है, तो किसी अच्छे ब्रीडर से आप कॉन्टैक्ट करें कि जो शो लाइन की पपीज़ तैयार करता हो, अपने डॉग्स को शो करवाता हो और शो कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही जो है ब्रीड करता हो डॉग, उनसे आप अभी बाय करें और जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग दे। तो उससे रिलेटेड जो है वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ एक बेसिक वीडियो है कि जर्मन शेफर्ड का बच्चा कैसा होता है, क्या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कान नहीं खड़े हो रहे हैं, कोट जो है पूरा शेड कर दिया है कुत्ते ने और बहुत कमज़ोर हो रहा है, ये कोई मतलब इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि जो एज होती है 3-4 महीने की, कुत्ता उसमें कमज़ोर भी होता है, कोट भी शेड करता है अपना, और धीरे धीरे जैसे 5-6 महीने का, साल भर का होगा तो वो पूरा अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर में आएगा। बाकी जर्मन शेफर्ड जो होता है अपनी पूरी जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 साल 2.5 साल में जो है पूरा एक फुल ग्रोन जो जर्मन शेफर्ड होता है वो 4 साल तक भी बढ़ता है। तो उसी टाइम आप जज कर सकते हैं कि वो कैसा निकलेगा। और बाकी जो आप बच्चा लेके आते हैं, आप मदर फादर देख के लेना, क्योंकि 80% मदर फादर पे ही बच्चा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग निकल जाएगा, तो मदर फादर जरूर देखें। बाकी बेसिक चीज़ें जो मैंने कवर कर दी हैं, अब टाइम भी नहीं है इतना, तो जाने की वजह से क्या है कि ज़्यादा चीज़ें मैं कवर नहीं करूँगा। इसलिए मैं कान आपको दिखाता हूँ, कान कैसे खड़े करेगी। मैं आया टिका खड़ा जमा, हिला सकता नहीं है कोई, हम हराम करके नींदे इनकी मनमानी से सोए। अरमाने लेनी और जमीन ना की अरमानी है बोई, और जैसे हम करते बाबे ऐसा या करता नहीं है कोई, क्योंकि शो के स्टॉप पर ठहरा दें दिक्कत ताकि तो कहना बेचादर। बाकी वो जो है बेसिक चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होगी। अब आप एक बार और व्यू देख लो फीमेल का, काफ़ी अच्छी फीमेल है और ये मुंबई जा रही है। और ऐसी जो है वीडियोस वगैरह डिटेल वीडियो जो है इससे थोड़ा सेमी एडल्ट की वीडियो बनाते रहूँगा। तो इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर लीजिए, उसमें मैं जो है शॉर्ट्स रील्स वगैरह जो मेरा पपीज़ वगैरह अवेलेबल होते हैं या जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है डॉग्स के बारे में, वो इंस्टाग्राम में मैं अपलोड करते रहता हूँ। बाकी जो लॉन्ग वीडियो डिटेल वीडियो होती है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आती है द पेट बडी में, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।